हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट है, रेगुलर है। पे स्केल दी जाएगी गवर्नमेंट पे स्केल, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज के लिए तो पे स्केल। तो सैलरी 55,000 रुपीज पर मंथ रहेंगी। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन की डेट, हाईलाइट्स जो हैं, क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आप पोस्ट की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात अगर करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व में 52 एंड 11 ऐसे कुछ है। ओबीसी में एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अलग अलग बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया, जिसमें कि 124 एंड 21 सभी मिला के टोटल 145 वैकेंसीज हैं। 145 वैकेंसीज हैं। और क्या पोस्ट है वो भी देख लेते हैं। मतलब टीजीटी है या पीआरटी है या पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, क्या है वो देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप ध्यान देंगे, नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे लेवल इन पे मैट्रिक्स, प्राइमरी स्कूल टीचर पीआरटी की वैकेंसीज हैं। लेवल 6 पर अगर आप बात करें तो लेवल 6 पर 7 सीपीसी फिलहाल चल रहा है। तो 7 सीपीसी लेवल 6 पीआरटी 55,000 रुपीज पर मंथ सैलरी बनेगी। 145 145 पोस्ट है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, बाहर के कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई या नहीं, ये भी हम देखेंगे। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन में हम पहले देखेंगे 1 पेज की, तो इसमें क्लियर समझ आ जाएगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद बाकी डिटेल तो जरूर कवर करेंगे, बट शॉर्ट नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बाद डिटेल से देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वगैरह। तो गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इससे नोटिफिकेशन है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी। यहाँ पर आप देखेंगे तेजी से स्क्रॉल होता जा रहा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, तो ये 3 नोटिफिकेशन है, जिसमें कि शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले हम देखेंगे। Direct recruitment to the post of primary school teacher. Applications are invited from eligible Indian citizens who are natives or resident of Union Territory of Puducherry for the post of primary school teacher on regular basis इन कराईकाल एंड माहे रीजन। तो इसमें क्या लिख दिया है, इस बात पर ध्यान देना। इसमें लिखा है कि रेगुलर तो है, परमानेंट तो है, कराईकाल और माहे रीजन में पोस्टिंग होगी पुडुचेरी में। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं, लेकिन और क्या लिखा है इसमें कि एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स हु आर नेटिव्स और रेसिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो जो पुडुचेरी के जिनके पास रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी और एलिजिबल होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। मतलब साफ साफ इन्होंने कह दिया कि पुडुचेरी के बाहर के जो कैंडिडेट हैं एलिजिबल होते हैं तब भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। परमानेंट पोस्ट तो जरूर है, लेकिन पुडुचेरी का रेसिडेंट होना जरूरी होगा अप्लाई करने के लिए। रेगुलर है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, ऐसा लगा कि अगर सबके लिए एप्लीकेशन, क्योंकि पीआरटी की पोस्ट ऐसे होते हैं सभी अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब इसकी क्वालिफिकेशन तो ये हो गया कि पुडुचेरी के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स रिगार्डिंग ये सब चीज़ें जो है वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो 21 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 21 अक्टूबर से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। अब अगर आप पुडुचेरी के कैंडिडेट हैं तो बाकी डिटेल्स आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। 14 पेजेस की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, जिसमें लिखा है कि 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया रहेगा, इसमें एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन में लिखा है कि जैसा रहता है नॉर्मल एलिजिबिलिटी, 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। हायर सेकेंडरी, जिसे कि आप जूनियर कॉलेज भी बोलते हैं, 50% या अबव मार्क्स के साथ में। एनी आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उससे कोई मतलब नहीं है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स एनी स्ट्रीम एनी स्पेशलाइजेशन, बट 12th पास होना चाहिए। हायर सेकेंडरी एचएससी जूनियर कॉलेज पास 50% या अबव मार्क्स के साथ। डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डीएड डीएलएड 2 इयर्स वाला डीएड डीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा और है, शुड हैव स्टडीड द पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज, तमिल या मलयालम पढ़ा होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल, और स्टडीड डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट इन
मीडियम रीजनल लैंग्वेज मीन्स रीजनल लैंग्वेज या तो आपने टीचर ट्रेनिंग में पढ़ा होना चाहिए या फिर आपने स्कूल लेवल पे पढ़ाना चाहिए, जिसमें रीजनल लैंग्वेज में तमिल या मलयालम दिया हुआ है, इधर तमिल और मलयालम एनी वन। इसके बाद पेपर 1 जो है ना, या तो केरला टेट होना चाहिए, आंध्र प्रदेश टेट 1, सी टेट 1 या फिर टीएन टेट, तमिलनाडु टेट 1, एनी टेट चलेगा, एनी टेट इज ओके। टीएन टेट, केरला टेट, आंध्र प्रदेश टेट, सी टेट पेपर 1 कोई भी चलेगा। उसमें पासिंग मार्क्स दिया हुआ है इतना, अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 टू 32 ईयर्स, जिसमें कि एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। 28 नवंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट करना है। जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 32 ईयर्स है। और इसके बाद एज में रिलैक्सेशन दी गई है अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स के लिए, ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी कैंडिडेट 3 ईयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद those who are native of Union Territory of Puducherry or resident by continuous residence in UT for the last 5 years immediately preceding the date of only are eligible to apply for the post। तो साफ साफ बार बार लिख रहे कि 5 साल से आप रह रहे हैं या फिर डोमिसाइल है पुडुचेरी का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो डिटेल्स है कि एग्जाम कैसे होगा, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 70% जो है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे भी पॉइंट देंगे। There shall be 100 marks for selection by giving weightage to the marks secured in academic qualification। तो 100 मार्क जो है इसमें दे रहे हैं। 70% 12th डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन के लिए, 20% सीटेट वगैरह के लिए, 10% एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियरिटी टेट पेपर 1, ये कुछ लिखा है। एग्जाम होगा या नहीं होगा, फिर एग्जाम का देख लेते हैं। एग्जाम की बात तो कर रहे नहीं है, तो एग्जाम की बात भी नहीं कर रहे, तो क्लियर लिख दिया इन्होंने कि सिलेक्शन जो है प्योरली कोई एग्जाम नहीं होना है। मेरिट बनेगा मार्क्स जो है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सीनियरिटी ऑफ टेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो 100 मार्क्स इसी पे है पूरे के पूरे, तो नो एग्जाम। तो परमानेंट जॉब आपको मिल रही है, मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वहां के परमानेंट रेसिडेंट है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसा हर स्टेट में अगर हो जाए तो कितना आराम हो जाए। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है और साथ ही साथ रजिस्टर्ड पोस्ट से अभी भेजना है। 27 नवंबर तक रजिस्टर्ड पोस्ट से भी यहाँ पर आपको विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ये 27 नवंबर तक भी ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई कर लेना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशन सभी करनी है। अब इसमें जो है ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ पुडुचेरी की, इस पे आपको जाना है, यहाँ पे से आपको एप्लीकेशन वगैरह पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें एग्जाम भी नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। आई विश एंड आई होप कि ऐसी अपॉर्चुनिटी सभी स्टेट में आ जाए तो काम काफी आसान हो जाएगा रिक्रूटमेंट का। ऐसी जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उस पर मेरे यूट्यूब वीडियो के लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।